एक्साइटेड? आर यू एक्साइटेड? गुड, बहुत बढ़िया। थोड़ी सी आपको आज आपके साथ अपने पहले 6-7 दिन की स्टोरी शेयर करता हूँ। पिछले 7 एक दिन में मैंने 3-4 शादी अटेंड किया मेरी फैमिली की, और वहाँ पे खूब जलेबी खाई है, आइसक्रीम भी खाई है, सब कुछ खाया है। उन जितनी जलेबी खाई, आइसक्रीम खाई, सब ने अपना पूरा रिजल्ट दिखाया है। मुझे बुखार भी दिया है, मेरा गला भी खराब किया है, सारी चीज़ें दी उसने जो मिठाई ने मुझे देनी थी। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर लगातार जलेबी खाने से, लगातार आइसक्रीम खाने से अगर आदमी बीमार हो सकता है, अगर उसका गला खराब हो सकता है, क्या डेली एसटीपी दिखाने से बंदा इंपीरियल मास्टर नहीं जाएगा? प्रोसेस है, कॉमन सेंस है। कई बार लोग ना कॉमन सेंस को नहीं समझते, बाकी सब कुछ समझते हैं, है ना। हमने कॉमन सेंस को समझना है कि हर चीज़ का प्रोसेस एक ही, अगर हम किसी काम को लगातार करेंगे तो कामयाबी मिलेगी मिलेगी। मेरा नाम गुरनाम सिंह है, मैं जमींदार फैमिली से हूँ। खेती बाड़ी से हमारे माँ बाप ने हमारी देखभाल की है, और वहाँ से जब गुजारा नहीं हुआ, गुड़गांव में आया, एक जॉब किया, जॉब के साथ साथ एक कंपनी को काम किया। जब वहाँ पे कई साल तक काम किया, बट सब कुछ मिला, पैसा नहीं मिला। सब कुछ मिला पर पैसा नहीं मिला, और पैसा नहीं मिला तो क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला। तो ऐसे करके जब हमारी लाइफ रही कि यार सब कुछ वही के वही है, यहाँ तो कुछ भी आगे नहीं बढ़ रहा लाइफ में, तो फिर हमें सोचना पड़ा कि हमें कुछ और भी ज़रूरत है किसी चीज़ की। तब मुझे एटॉमी के बारे में पता चला। तो मैं आपको एटॉमी के बारे में बताता हूँ। अब एटॉमी के बारे में पता चला, मुझे सबसे 4 चीज़ें अच्छी लगी कि यार ये अगर मैं इस कंपनी को कर लेता हूँ, एक तो इसके प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है, दूसरा इनका प्लान बहुत बढ़िया है, तीसरा इनका पे आउट भी बहुत बढ़िया है, और चौथा इनका सिस्टम भी सबसे अच्छा है। जब मुझे 4 चीज़ें अच्छी लगी इस बिज़नेस में, तो मुझे लगा कि अब इस काम को करना चाहिए। तो मुझे एक स्पॉन्सर की तलाश थी। मैंने अपने एक स्पॉन्सर को ढूंढा, सर्च किया, मुझे एक स्पॉन्सर मिले कंबोडिया में। थैंक्स गॉड वो अच्छे स्पॉन्सर मिले हैं। वह सारे स्पॉन्सर अच्छे होते हैं। उन्होंने भी मुझे मेरे साथ काम किया, कुछ चीज़ें मुझे बताई, बट कभी ज़िंदगी में और कमिटमेंट नहीं किया उन्होंने। और मुझे उन्होंने बताया कि आप बिज़नेस में आप कैसे हो सकते हो, और हमने भी बिज़नेस को चालू किया है। और इस बिज़नेस में एसआरएम कैसे क्वालिफाई किया है, क्या वो आप जानना चाहते हो या नहीं जानना चाहते हो? सारे लोग, क्या आप जानना चाहते हो एसआरएम कैसे जाया जाए? तो मैं आपको बताता हूँ कैसे एसआरएम जा सकते हैं। हमने शुरुआत करेंगे तो प्लान दिखाएंगे। किसी बिजनेस को बड़ा बनाने के लिए प्रोडक्ट के बारे में बताना होगा। तो हमारी सबसे पहले हम एक अपने लीडर को मिले, उनका नाम है शक पीके। फर्स्ट सबसे पहले किसको ज्वाइन कराया हमने? शक पीके। और मैं उनके लिए क्लैपिंग कर सकते हो आप। मैं ये क्यों बता रहा हूँ एसआरएम जाना ये ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आज मैक्सिमम जो लोग हैं ना, वो शरण रोज मास्टर जाना चाहते हैं, वो इंपीरियल मास्टर जाना चाहते हैं, लेकिन गेम खेल रहे हैं वो टप्पू गेम खेल के आप कभी भी मैराथन नहीं जीत सकते। ज़िंदगी में याद रखना, टप्पू गेम वही होती है जो एक टांग पे दौड़ना है ना, वही होती है ना टप्पू गेम वाला कभी मैराथन नहीं जीतेगा। हमने फर्स्ट स्पॉन्सर किया शक पीके को, और शक पीके के केस में ये हमारे साथ एक चैलेंज रहा कि इनको हिंदी नहीं आती, हमें अंग्रेजी नहीं आती, है ना। तो हमने कई बार कोशिश की, एक बार भी किया कोशिश की, 2 बार कोशिश की। इस बिटवीन ना मेरे एक दोस्त को मैंने और ज्वाइन कराया था। वो बोले कि मेरी अंग्रेजी बहुत बढ़िया है। मैं उसको लेके गया शक पीके के पास, इनके ऑफिस में। उसने प्लान दिखाया, ये कह रही मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। वो बंदा भी भाग गया वहाँ से, उसने खुद भी बिजनेस क्विट कर दिया। बट थैंक्स गॉड, कहते हैं ना लीडर की बातें समझ जाता है। इन्होंने हमारी कुछ बातों को अंडरस्टैंड किया और इन्होंने समझा, और इन्होंने डे 1 से बिजनेस की कमांड ली है, डे 1 से। और शायद यही एक कारण था कि ये हमारी टीम की फर्स्ट शरण रोज मास्टर गई है, पहली। क्लैपिंग कर सकते हो। और पहली शरण रोज मास्टर जाने का मकसद ये नहीं है कि ये शरण रोज मास्टर गई है, पहले ये भी एक बेनिफिट इन्होंने लिया है कि इन्होंने मुझसे ज़्यादा भी पैसा बनाया है। इसका मतलब ये है कि नेटवर्किंग अगर आप करते हैं, अगर आप एटॉमी में सीरियसली काम करते हैं, तो आप अपनी अपलाइन से ज़्यादा भी पैसा बना सकते हैं। जिगर आप में होना चाहिए। ये मर्दों का बिजनेस है, ये किसी औरों का बिजनेस नहीं है, ये मर्दों का बिजनेस है। कोई और लैंग्वेज यूज नहीं करूंगा, बट समझ रहे हो ना?
ये उनका बिजनेस नहीं है जो आप सोच रहे हो, नहीं है ना। तो इन्होंने डे वन से कमांड ली, ये गए। इसके बाद इनकी टीम में मैंने एक स्पॉन्सर किया, वो मिस्टर अजीत हैं, अभी थे ना, आपने देखा शरण रोज मास्टर, ठीक है। उनके लिए भी मैंने प्लान किया, एक वो हमारे साथ जुड़े, अच्छा लगा उनको, उनके साथ कुछ एक दो हिसार में प्लान किया, कुछ लोग उनके बने और कुछ लोग बने तो उन्होंने बोला कि नहीं गुरनाम जी, आज से बिजनेस मेरा है और मैं इस बिजनेस को करूंगा। और जिस दिन से अजीत ने इस बिजनेस की कमांड ली, आप बिलीव नहीं करेंगे कि अगर मैं उधर झांक के भी ना देखूं तो भी पीवी आता है, बिकॉज ऑफ शक एंड अजीत। इन दोनों ने सीरियसली मेहनत की है दबा के, जिसकी वजह से हमारी एक टीम पावरफुल बनी है। अब एक टीम बनी है तो दूसरी भी चाहिए, है ना, दूसरी भी चाहिए। ये मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ, कई बार कुछ लोगों को गलत फहमी होती है कि एक टीम अपलाइन बनाए, एक डाउन लाइन बनाए। अपलाइन अगर डाउन लाइन एक एक टीम बनाएगी तो ज़िंदगी में एक चीज़ याद रखना, अगर अपलाइन को एक टीम बनानी पड़गी, आप अपलाइन से ज़्यादा कभी भी मोटा पैसा नहीं बना सकते, कभी भी नहीं बना सकते। और अटोमी में ऐसे यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हैं जिन्होंने अपलाइन से कहीं ज़्यादा पैसा बनाया है। किन्होंने बनाया? जिन्होंने इस बिजनेस को खुद समझा कि ये बिजनेस मेरा है, मेरे को करना है। तो ऐसे करके हमारी एक टीम बिल्ड हुई है। दूसरी टीम में भी ऐसे डेप्थ ड्राइव करते जा रहे थे। बहुत सारी टीमें बन गई थी, बट बड़ा अच्छा लीडर नहीं मिल रहा था। ऐसे चलते चलते एक दिन वीरेंद्र जी भी को मैंने जगाया। वीरेंद्र जी को मिला, जो अभी डायमंड को सुना है ना, ये भी कई सारी कंपनियों में भटक के ये वो पता नहीं क्या क्या किया, राम जाम पता नहीं। इनके भी जब भी मैं मिलता था, इनके झोले में 5-7 सांप रखे थे। जब भी मैं मिलता बोला ये नहीं आप ये कर लो। मैं बोला यार ये क्या देगा? बोला सर ये नहीं करो, ये कर लो, इससे मोबाइल रिचार्ज करोगे तो भी पैसा बनेगा। क्या उससे अमीर बन जाओगे क्या? मुझे एक चीज़ बताओ, आज यहाँ पे जो लोग आए हैं, कुछ लोग आए हैं इस बिजनेस को बनाने के लिए और कुछ लोग आए थे गोल्ड के लिए। जो गोल्ड के लिए आए थे वो अपने घर चले गए हैं। आज जो गोल्ड मिला है उससे ज़्यादा ज़िंदगी में उनके कुछ भी नहीं है। लेकिन आने वाले समय में आप कहाँ जाएंगे उसका अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते, क्योंकि मैं इंपीरियल मास्टर की लाइफ देख चुका हूँ, मैं उसके लिए जी रहा हूँ। आप रियली आप बिजनेस के लिए बैठे हो ना, गोल्ड के लिए तो नहीं बैठे ना। गोल्ड वाले तो चले गए, उनका सपना ही वही था। हमारा सपना तो इंपीरियल मास्टर जाना है। दूसरी टीम में हमने वीरेंद्र जी को समझाया, कई बार इन्होंने अपने सांप वाँप दिखाने की कोशिश की, बट हम नहीं उलझे उनमें कभी भी। जब इन्हें पता ये नहीं करेगा, ये तो पक्का है, और फिर उन्हें लगा कि चलो यार मैं भी कर लेता हूँ, क्योंकि तो लूट तो लिया ही बंदा हर जगह, बचा ही कुछ नहीं है। जब लूट लिया तो फिर क्या करेगा आखिरी में, कि उसने डिसीजन लिया कि मैं भी इस काम को करूँगा, और उनका बिजनेस बढ़ने लग गया, धीरे धीरे बड़ा बिजनेस बन गया, वो भी कामयाब हो गए। फिर एक और डायमंड की तलाश थी हमें, एक और लीडर की तलाश थी, और ऐसे ही चलते चलते पता नहीं कहाँ कहाँ हमने सेमिनार किए, कितने किए, वेस्ट बंगाल में कितने किए, पंजाब में कितने किए, उत्तराखंड है, श्रीनगर है, जम्मू है, ये अपना सिक्किम है, पता नहीं कितने सारी जगह हम जा चुके हैं। 15-15, 20-20 दिन का ट्रैवल कर रहे हैं। 2 साल से सिक्किम में जा रहा था, कोई अच्छा लीडर नहीं मिल रहा था, जा रहा था अच्छा लीडर मिल रहा था। मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट की सर मेरे लिए एक मीटिंग कर दो, पता लगा 2.5 आदमी आए। पता लगा मैनेजमेंट ने तो मीटिंग कर दी मेरे लिए, उन्होंने तो कर दिया, बाकी लोगों के तो 30 लोग आ गए हैं, गुरनाम के 2.5 आए, क्या करेगा। अब गुरनाम का जब ऐसी सिचुएशन हुई है तो पता लगा मैं मैनेजमेंट के साथ ठीक से बात भी नहीं कर पा रहा हूँ। मैं अपने कमिटमेंट में फेल हूँ ना, उन्होंने तो कर दिया पूरा, बट ऐसा नहीं है कि हमने कोई क्विट किया, हम लगे रहे, चलते गए। और ऐसे ही चलते चलते एक दुकान में एक दिन एक लीडर मिला, जो आपने सुना है अभी, दीपक को, और मैंने देखा कि वो अपनी बात कर रहा था कुछ, तो मैंने कुछ भी नहीं किया उस दुकान में, केवल उससे एक ही चीज़ की है, नंबर एक्सचेंज किया। सर ये मेरा नंबर लो और अपना नंबर मुझे दो, मैं शाम को आपके साथ चाय पीना चाहता हूँ। शाम को मैंने कॉल की, उसने अवॉइड कर दिया, टाइम नहीं है। अगले दिन फिर कॉल की, अवॉइड कर दिया, टाइम नहीं है। फिर शाम को कॉल किया, अवॉइड किया, टाइम नहीं है। और तीसरे दिन आ गया। जब वो तीसरे दिन आया, ये तो मुझे पता था वो किसी बड़ी कंपनी का अच्छा लीडर है। मैंने नहीं पूछा उससे कितने पैसे कमा रहा है, मैंने नहीं पूछा उससे कितना तेरा बिजनेस कैसे अच्छा चल रहा है। मैं क्यों पूछूं? मैं अपना काम करने आया हूं या उसका धंधा पूछने आया हूं? कुछ नहीं, नथिंग। मैंने उसको बिठाया, दीपक जी बैठो मेरे साथ, और उसको प्लान दिखाया। मैं बोला आपके पास फ़ोन है? बोला हाँ जी है। फ़ोन निकालो अपना, आपको रजिस्ट्रेशन करना सिखाता हूँ। उसने रजिस्ट्रेशन कर दिया, बिजनेस स्टार्ट हो गया।
जब माइंड सेट होता है, जब ज्वाइनिंग होगी तो 50% काम हो गया, फिर प्रोडक्ट भी आ गए और बिलीव बढ़ गया। तो ऐसे ऐसे करके हमने इस बिजनेस में शरण रोज मास्टर क्वालिफाई कर दिया। 2 मिल गए हैं, डायमंड तो बहुत सारे हैं, बट जिनकी वजह से हम शरण रोज मास्टर गए हैं, इन लोगों को मैं थैंक यू, मैं शक को तो बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलता हूँ। और रियली ये मेरी, मैं कहूँगा कि अपलाइन भी है, डाउनलाइन भी है, ये मुझे वैसे भी सपोर्ट करती है, मोरल सपोर्ट बहुत करती है। गुरनाम यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, कर सकते हो। एंड ऑफ मोमेंट में कई बार कई चैलेंज आते हैं, इन्होंने मुझे कॉल भी किया, गुरनाम आपको किसी तरह की हेल्प की ज़रूरत तो नहीं है? तो इतना ही पूछना काफ़ी है ना। तो बढ़िया है। बट मैं लास्ट में आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, मैंने कई लीडर से सुना है 2 काम हैं दुनिया में, एक ए काम है, एक बी काम है। ए काम जो है बहुत बढ़िया काम है, पर वहाँ पे लोग गंदे हैं। काम तो बहुत बढ़िया है, काम तो आउटस्टैंडिंग है, अल्टीमेट है, बट लोग गंदे हैं। दूसरा काम बी, वहाँ पे लोग बहुत अच्छे हैं, बिजनेस बढ़िया नहीं है। तो किसको करना चाहिए? ए को करना चाहिए, बी को करना चाहिए? किसको करना चाहिए? किसको करना चाहिए? ए में तो ए, पता नहीं, हर आदमी का अपना एटीट्यूड है, अपनी थिंकिंग है, अपनी सोच है। बट मैं ये कहूँगा, अगर आपके पास अच्छे लोग हैं, अच्छा बिजनेस है, अगर मैनेजमेंट अच्छी नहीं है, देर सवेर आपका बिजनेस खत्म हो जाना है, खत्म हो जाएगा। अगर आपके पास बिजनेस बहुत बढ़िया नहीं है बट मैनेजमेंट अच्छी है, तो वो देर सवेर आपके बिजनेस को पिक कर देगी, उठा ले जाएगी और आपका बिजनेस आसमान में पहुंच जाएगा। और थैंक्स गॉड हमारे पास तो बिजनेस भी अच्छा है और मैनेजमेंट भी अच्छी है, अल्टीमेट है, अल्टीमेट। मैं अपनी मैनेजमेंट का एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा। अभी रिसेंटली रियली मैंने बहुत सारी कंपनी में देखा है, बहुत सारी कंपनी में लीडर्स आता है, लीडर को पूरा खींच दिया जाता है, तोड़ दिया जाता है, उसको जो भी वो लीडर कहता है उसके कमिटमेंट पे काम किया जाता है। ऐसे ही हमारे कुछ दिन पहले मैनेजमेंट से हमारी टीम की कुछ बात हो रही थी कि सर हमारे लिए ये कर दो, हम ये करना चाहते हैं। और एज ए अपलाइन मैनेजमेंट ने मुझे भी उस टीम में बुला लिया है और एमडी साहब उस मीटिंग में आए। आप यकीन मानोगे, उन्होंने एक शब्द में एक ही चीज़ बोली है, सॉरी मैं ये नहीं कर सकता, सॉरी मैं ये नहीं कर सकता। इसका मतलब ये है कि वो एक ऐसे पर्सन हैं जो ये चाहते हैं कि ये भी जिंदा रहें और कंपनी भी जिंदा रहे। जब दोनों होंगे तो ही बिजनेस में हम कामयाब होंगे। कंपनी रहेगी अकेली तो भी कामयाब नहीं हो सकते, और खाली लोग रहें कंपनी ना रहे तो भी क्या करेंगे। थैंक्स, बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी में है। लव यू, फिर मिलेंगे। थैंक यू।